कश्मीर के तकरीबन 107 मेडिकल तलबा को पाकिस्तान से तालीम हासिल करने का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। इन तलबा को पाकिस्तान से मेडिकल की तालीम मुकम्मल करने के बावजूद सर्टिफिकेट नहीं मिली है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अच्छे ताल्लुकात न होने और सिक्योरिटी क्लियरेंस के मामले की वजह से उन्हें पाकिस्तान का वीजा दस्तयाब नहीं हो रहा है। बगैर सर्टिफिकेट के पाकिस्तान से तालीम हासिल करने वाले मेडिकल तलबा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट इम्तिहान में शिरकत नहीं कर सकते हैं। काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजों में तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए में मेडिकल की तालीम पूरी हो जाती है, जो भारत से सस्ता है। तलबा मेडिकल की तालीम के लिए बांग्लादेश और यूक्रेन समेत कई ममालिक जाते हैं। तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा कि उन्होंने मेडिकल तलबा का मसला वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय के साथ उठाया है और वो उनसे दोबारा मिलेंगे। ये कहकर वो टाला जा रहा है या डिले हो रहा है कि नहीं अभी आपकी सिक्योरिटी वेरिफिकेशन नहीं हुई। अब ये सारे तलबा जो हैं ये गए हैं 2014 के बाद। जो आज की जो हमारी सरकार है, अभी आप जानते हैं कि 2014 के बाद, ये 2014 के बाद गए हुए हैं और बाज़ाब्ता इजाज़त के साथ बाज़ाब्ता सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करके कुछ सार्क प्रोग्राम के तहत कुछ उसके बगैर भी ये मामूल था। ये नहीं कोई पुरानी कोई पिछली कोई सरकार में गए। लेकिन क्या है कि आज कोई 2 साल से 3 साल से उनको अभी उनकी वो इंतजार में है कि वो अपनी सर्टिफिकेट ले आए। बड़े रिप्यूटेड जो कॉलेजेस हैं पाकिस्तान के, वहाँ से इन्होंने MBBS किया है, इंटर्नशिप हुई है। कोई अमर माने नहीं, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए थी। ये जो हमारे पास कोई 107 के करीबी तलबा है, ये पाकिस्तान में है, लाहौर में फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में है और बाकी जो भी वहाँ पर है, लाहौर मेडिकल कॉलेज है, सारी मेडिकल कॉलेज या कराची में की। ये तो बाज़ाब्ता वो गए जो कुछ तो तकसीम से पहले से ही चल रहे हैं, कुछ कॉलेज रिप्यूटेड कॉलेज। आपकी जो मुलाकात नित्यानंद राय जी से हुई, उन्होंने क्या कहा और क्या ये मसला हल होता हुआ दिख रहा है? देखिए, उन्होंने तो ये मसला देखने के लिए की बात की और मुझे तफसीलात के लिए कहा, तो मैं तफसीलात उनको दे रहा हूँ। मुझे तफसीलात सब हर एक कोई इंडिविजुअल मेरे पास मामले आते थे, तो अब मैंने सब तफसीलात जमा किए हुए और मुझे तवक्का है कि उन्होंने यकीन दिलाया है। तो मुझे लगता है कि अगले दिनों में मेरी एक और मुलाकात होगी उनके साथ, ताकि मैं तफसीलन उनके साथ इस पर बात करूँ। अलावा एक और मसला भी है जो मैंने पार्लियामेंट में भी उठाया, वो ये कि जो हमारे स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर से गए मीरपुर मेडिकल कॉलेज में, देखिए वहाँ उनको भेजा लाहौर यूनिवर्सिटी ने, तो टेक्निकली उनका माना जाएगा कि वो लाहौर यूनिवर्सिटी से ही फारिग तहसील हुए, जो उन्होंने फारिग हुए अपना जो कोर्स उनका हुआ है। लेकिन उनको ये कहकर उनकी परेशानी बढ़ाई जा रही है, जो मैंने कहा कि पार्लियामेंट में उठा, वो ये करके नहीं जी आपने उस मेडिकल कॉलेज से किया है जो मेडिकल कॉलेज जो पार्क का जो कंट्रोल पार्ट है उससे हुआ है, तो इसलिए हम इसमें ये इशू है, हम इसमें आपको वो क्रेडिट नहीं दे सकते हैं जो फायदा उनको। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा 7 जनवरी को जम्मू का दौरा करेंगे। जम्मू के दौरे के दौरान जेपी नड्डा सीनियर ओहदेदारों, कोर ग्रुप के अराकीन के साथ मीटिंग करेंगे। जेपी नड्डा आइंदा इंतखाबात के लिए पार्टी की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। वो जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटों में से 2 से ज्यादा पार्लिमानी सीटों पर पार्टी की जीत को यकीनी बनाने के लिए यूटी में एक भरपूर मुहिम शुरू करने की हिकमत अमली तैयार करेंगे। बीजेपी इस बार अनंतनाग, पुंछ, राजौरी लोकसभा सीट जीतने के अलावा जम्मू खित्ते की 2 सीटें जीतने की कोशिश कर रही है। सीनियर बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता ने कहा कि जेपी नड्डा आने वाले इंतखाबात के लिए पार्टी तैयारियों का जायजा लेने आ रहे हैं। गुप्ता ने कहा कि उम्मीद है कि इस साल जम्मू कश्मीर में लोकसभा, असेंबली और पंचायती इंतखाबात का इनेकाद होगा। फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। कविंद्र जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के जेपी नड्डा, वो जम्मू आने वाले हैं, क्या कुछ उनका प्रोग्राम है? देखिए, स्वाभाविक बात है कि हम एक राजनीतिक पार्टी हैं और आने वाला जो समय है इलेक्शन का समय है। मुझे विश्वास है कि आने वाले इस वर्ष में चाहे वो पंचायत के हों, लोकल बॉडीज के हों, विधानसभा के हों, लोकसभा के सभी इलेक्शन जम्मू कश्मीर में ड्यू है। तो हमारी पार्टी ऑलरेडी उस पर काम कर रही है, बूथ तक हम काम कर रहे हैं। पूरा डाटा हमने तैयार किया है, कार्यकर्ताओं को डिफरेंट हमने काम दे दिए हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2 महीने में जब भी नोटिफिकेशन होती है तो भारतीय जनता पार्टी सभी इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आएगी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पर जानकारी भी लेंगे, चर्चा भी करेंगे और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर आते हैं तो हमारे कार्यकर्ता का मोराल बूस्ट होता है।
ये तो स्वाभाविक बात है। इसमें कोर ग्रुप की बैठक भी होने वाली है, दूसरी बैठकें भी हो सकती है। इसके साथ साथ ही कल भी जम्मू कश्मीर पे होम मिनिस्टर ने एक मीटिंग ली है और आज भी हम कई मीटिंग्स जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। जैसे आपने कहा कि कई इलेक्शंस हैं, लामबंद हैं, वो सब इलेक्शन इस साल में हमें देखने को मिल सकते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या स्टेट इलेक्शन ऑफिस जब भी नोटिफिकेशन कोई जारी करता है तो हम तो उसके लिए तैयार बैठे हैं। तो हमारी ऑलरेडी वर्किंग उस पर चल रही है। तो जहां तक केंद्र में जो कल मीटिंग हुई माननीय गृह मंत्री जी की, रूटीन में सिक्योरिटी सिनेरियो जो है वो देखते हैं और पिछले दिनों जो कुछ घटनाएं हुई उसके बारे में जानकारी और रणनीति जो रहती है उसके बारे में चर्चा तो हुई होगी। तो जो अहम मीटिंग जो है वो 7 तारीख को होने वाली है, जब नेशनल प्रेसिडेंट बीजेपी के जेपी नड्डा जम्मू में होंगे और उसके बाद कई ऐसी कोर ग्रुप की मीटिंग्स भी हैं। ये कहना है फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता का। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट हसन मसूदी ने कहा कि ये अच्छी बात है कि कविंद्र गुप्ता इंतखाबात की बात कर रहे हैं। सीटों की तकसीम पर मसूदी ने कहा कि उनकी जाती राय है कि कश्मीर की तीनों लोकसभा सीटों पर उनकी पार्टी के उम्मीदवार खड़े होने चाहिए। मसूदी ने कहा कि मरकज का जम्मू कश्मीर को सिर्फ सिक्योरिटी के नुक्ते नजर से देखना दुरुस्त नहीं है। जी, ये बड़ी अच्छी बात है। हम तो पहले से मुतालबा करते आए हैं कि इलेक्शन कराइए, स्टेट असेंबली का इलेक्शन कराइए, पार्लियामेंट का इलेक्शन तो होगा ही होगा, और बाकी जो एलबी से वो इलेक्शन कराइए। वही तो इलेक्शन से भाग रहे थे आज तक। अब अगर वो आमादा है, इलेक्शन में तैयार है तो अच्छी बात है। हम तो हमेशा से ही तैयार हैं। दूसरी तरफ जो सीट शेयरिंग का मसला है उसको लेकर कुछ प्रोग्रेस, दिल्ली में कुछ मीटिंग्स हुई है तो प्रोग्रेस हो रही है। सीधे तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है? देखिए, बात यह है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी एक इलाकाई जमात है। तो हमारा हर रीजन में हमारा मजबूत है। तो हम चाहेंगे कि पहली बात यह, पार्लियामेंट इलेक्शन में तो हमारे पास जो 3 सीट्स हमारे हैं जम्मू कश्मीर की, वहां पर पहले ही हमारे जो मेम्बरान है वो पार्लियामेंट में है। तो उस पर तो कोई नेगोशिएशन की बात ही नहीं, बल्कि मुझे तवक्का है कि अपनी क़यादत से कि वो उधमपुर कठुआ की सीट के लिए भी अपना दावा पेश करे, क्योंकि हमारा मजबूत है। वहां पर हम रहे सीधे कठुआ से, बिलावर से, बनी से, पूरे सारे हमारी चुनाव रैली है वहां तक। तो क्या लद्दाख की सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस के लिए देने के लिए तैयार है? देखिए, वो तो क़यादत का फैसला है, लेकिन मैं चाहूंगा एक बात तो बिल्कुल एक उसूली मौक़िफ़ हमारा है कि जहां पर हम हैं इस वक्त पार्लियामेंट में, जो हमें जीती हुई सीटें हैं, जहां हमने जीत दर्ज की है, वो तो उस पर कोई नेगोशिएशन होगी नहीं, उस पर कोई बातचीत होगी नहीं। हाँ, उन सीटों पर जिन पर वो बीजेपी जीती हुई है, वहां पर हम कैसे ये आपस में सीट शेयरिंग करें। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी की सूरत हाल को लेकर वजारत दाखिला में मीटिंग हुई, के वाकयात पेश आए और जिस तरह से हमारे जवान शहीद हुए, उसको लेकर के तमाम चीजें कही हैं और डोमिनेशन ऑफ तमाम एरिया का हो, इस पर फोकस किया गया है। देखिए, फिर वही मैं कहूँगा गलती दोहराई जाती है। ये एक सिक्योरिटी प्रिज्म से सारे मामले को देखा जा रहा है। वही गलती हो गई जो 5 अगस्त 2019 के फैसले है। ये कहा गया कि ये किसी एक वजह से, ये सारा जो वहाँ पर इस वक्त जो अनसर्टेनिटी है या तशद्दुद है, वो किसी एक वजह से, ये इस वजह से कि वहाँ पर जो 370 जो रिफ्लेक्ट करता था जो वहाँ के अवाम की जो आरज़ुएं उमंगें हैं, तो उसकी वजह से। लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि वो सही नहीं था। तो इस बार फिर आप सिक्योरिटी प्रिज्म से देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इसको एक सियासी सिक्योरिटी प्रिज्म के बजाय एक अप्रोच होना चाहिए। एटीट्यूड और अप्रोच में शिफ्ट की ज़रूरत है। आपको अप्रोच और एटीट्यूड में शिफ्ट करके इसको एक सियासी मसला मान के वहाँ पर एक जो उमंगें हैं जो उनकी है, जब आप हमारे पास आते हैं तो हमें कहा जा रहा है कि ये उपकार है प्रधानमंत्री का कि उन्होंने 370 हटा है। आप, उसका मतलब है कि आपसे लिए आपके महरूम किया आपके जो इख्तियार थे। जब मणिपुर में जा रहे हैं उसको कहते, वहाँ कहते हैं ये उपहार है आपको, क्योंकि वहाँ मुस्तकम किया जा रहा है जो वहाँ पर ऑटोनॉमी है और जहाँ अंदरूनी खुदमुख्तारी है, जो कि वहाँ पर उनके हो तमन्नाएं हैं। और जो महाराष्ट्र में कहा जा रहा है नहीं, हम आपके रिजर्वेशन के साथ हैं। अभी कल उत्तराखंड वाले चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम ज़मीनों पर पाबंदी लगाएंगे, यहाँ पर कोई ज़मीन न खरीदे। तो ये सारे में आप हमें उपकार कह रहे हैं, वहां उपहार कहें, मैं कहता हूँ ये अत्याचार है हमारे साथ हो रहा। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक पुलिस एहलकार समेत 2 मजीद अफराद को गिरफ्तार किया है। मुबैना तौर पर दहशतगर्दी की माली मुआवनत में मुलव्वस सरहद पार मंशियात के सिंडिकेट का हिस्सा होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। जम्मू के सिलेक्शन ग्रिड कांस्टेबल सैफुद्दीन और बारामूला जिले में उड़ी के साबिक सरपंच फारूक अहमद की गिरफ्तारी से इस केस के मुलजिमीन की तादाद 17 हो गई है। इस हवाले से
कुलजम्मू में छापा मारा गया था और रियासत तहकीकाती एजेंसी ने जम्मू कश्मीर पुलिस के सिलेक्शन ग्रेड पुलिस कांस्टेबल सैफुद्दीन को कल गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान से चलने वाले मंशियात सिंडिकेट का हिस्सा होने के इल्जाम में गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। वो कुपवारा जिले में IRP की 4th बटालियन में तैनात था। ये गिरफ्तारी 2022 में हवाला मनी केस में कांग्रेस के साबिक वजीर बाबू सिंह की गिरफ्तारी से मुतल्लिक मामले में की गई है। मुलजिम बाबू सिंह ने हिजबुल मुजाहिदीन दहशतगर्द तंजीम से दहशतगर्दी की फंड हासिल की थी। गुनबल फिरसल कुलगाम में दौरान शब आतिशबाजी का एक वाकया पेश आया। 2 मकान और एक मस्जिद आग की नजर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि दौरान शब आग नमूदार हुई। इसने जहांगीर अहमद पाला, अब्दुल मजीद पाला, मोहम्मद अशरफ पाला के घरों के अलावा मकामी जामा मस्जिद को अपनी लपेट में ले लिया। मकामी लोगों के अलावा महकमा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और पुलिस ने आग बुझाने की कोशिश की और आग को मजीद फैलने से रोका। मकामी लोगों के मुताबिक इस वारदात में लाखों रुपए का साजो सामान राख की ढेर में तब्दील हो गया है। पुलिस ने इस ज़मन में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। इंतजामिया ने मुतासरीन की इमदाद के लिए पहल की है। बह द्रायस युकन नबर मे वो हुराय अचानक मगर मे वो हुराय मे दोप यह शीन तो वाह मे शुगर ज्यादा बह खस होत हेर कन पे नार जाए हपर मे दिस क्रैक शुरन नबर नीरू दो हाव शुरो तिमन आराम शुरन बुझ तम नियम निंद्रे तुलित नार होत पे तोर फिक्रे मे वन कोड़न सन वन गरस मज 3 गरन हुंद यह 3 गरन मे बस अड़ लटिस मे गो खबर कूतिस नुकसान भी गो खाना। अनफॉर्चुनेटली आज जो रात का टाइम था उस दौरान 3 मकानात थे जिनको पार्शली डैमेज हो गया आगजनी की वजह से, और एक जामा मस्जिद भी आती है इसका डैमेज हुआ है। तो रेस्क्यू टीम वहाँ चली गई और हमने वहाँ का पूरा खाकादस्ती तैयार भी की है और कितना तखमीनन डैमेज हुआ है उसका हमने सारा तैयार कर लिया है खाका। तो जल्द से जल्द हम उनको वो इमदाद दे देंगे और जो इमीडिएट मदद है ब्लैंकेट्स राशन वाशन उसका भी जो हमने इंतजाम कर लिया है।